हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिक्सर। एलिक्सर का मतलब होता है अमृत, जिसको पीने के बाद इंसान न कभी बीमार होता है, हमेशा जवान रहता है और कभी नहीं मरता है। तो पहले सीन में दिखाया जाता है कि नाज नाम की लड़की अपने हस्बैंड रूट और अपने बेटे के साथ अपने घर जा रही होती है। उसके घर पे उसके पिता उसका वेट कर रहे होते हैं और उसके पिता, जो कि एक ठरकी रहते हैं, वो उसी की दोस्त से शादी कर चुके रहते हैं। ऐसे में रूट नाज को समझाता है कि वहां जाकर के अपना दिमाग होश में रखना, नहीं तो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसकी दोस्त जो उसके फादर से शादी करके अब उसकी माँ बन चुकी है, उसको मिल जाएगी। एक्चुअल में नाज के फादर की एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी रहती है, जिसमें वो डिफरेंट टाइप के रिसर्च करवाया किया करते थे, और एक बड़ा इन्वेस्टर उनकी कंपनी, जो कि अभी अच्छे से रन नहीं कर रही थी, उसको खरीदना चाहता है। और फैमिली के सारे मेंबर्स मिल करके उस फादर को समझाते हैं, कन्विंस करते हैं कि कंपनी बेच दी जाए। इससे बहुत बड़ा पैसा आने वाला था और नाज और उसका हस्बैंड रूट ये उम्मीद लगाए थे कि वो पैसा उनको भी मिलेगा, यानी उसमें से एक बड़ा हिस्सा उनको मिलेगा। अगले सीन में हम नाज के फादर को देखते हैं, जो एक ठरकी रहता है। क्यों, अभी आगे आपको समझ में आएगा। वो एक ऐसी मेडिसिन बनाने की कोशिश करता है जो एलिक्सर होती है, और जिसको पीने के बाद कोई भी बुढ़ा कभी भी मरेगा नहीं, वो हमेशा जवान रहेगा और अपनी उम्र से 20 साल छोटा हो जाएगा। ऐसी दवा के बनने के बाद वो सबसे पहले खुद पे ट्राई करता है, और पीने के बाद उसमें कुछ चेंजेस दिखने लगते हैं। उसके मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, उसके बाल जो व्हाइट हो चुके थे वो वापस ब्लैक हो जाते हैं, और उसकी झुर्रियां गायब हो जाती हैं। ये सब देख करके वो सरप्राइज हो जाता है और जाकर के अपनी बीवी से रोमांस करने की कोशिश करता है, और उसे बताता है कि इस दवा के फॉर्मूले को बेच करके बहुत पैसा कमाया जा सकता है। और वो मन ही मन डिसाइड करता है कि अब वो अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी को किसी और को सेल नहीं करेगा। दरअसल वो देख नहीं पा रहा था, लेकिन इस दवा का साइड इफेक्ट भी अब स्टार्ट हो गया था। इस दवा से ज़ॉम्बी जैसा चेंजेस आना स्टार्ट हो गया था उसकी बॉडी में, बट अभी वो चेंज नहीं आया रहता है मूवी के स्टार्टिंग में। लेकिन उसके कमर पे एलर्जिक रिएक्शंस शुरू हो गए थे, रेड कलर के स्पॉट बनने स्टार्ट हो गए थे। बट इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए वो बहुत ही ताकतवर महसूस करता है, और अपनी वाइफ करीना, जो कि उसकी बेटी की फ्रेंड रहती है, उसको जाकर के बताता है कि अब वो अंदर से काफी ताकतवर और जवान महसूस कर रहा है, और इस वक्त वो अपनी एज से 20 साल छोटा दिख भी रहा था। अब फाइनली रूट समझा बुझा करके नाज को उसके फादर के यहाँ ले आता है। यहाँ नाज जब करीना को देखती है, जो कि उसकी दोस्त थी और अब उसकी माँ बन चुकी रहती है सौतेली, वो काफी वियर्ड बिहेव करती है, और करना भी चाहिए था, क्योंकि करीना ने उसे दोस्ती में धोखा दिया था और उसी के फादर से लव मैरिज कर ली थी उसकी माँ के मरने के बाद, उसकी ओरिजिनल माँ के मरने के बाद। यहाँ पे नाज का बेटा करीना से काफी फ्रेंडली रहता है। वो जाकर के करीना से मिलता है और करीना उसे बहुत अच्छे से मिलती है, उसे हग करती है, उसे किस करती है। वो उसके लिए चिकन बनाई रहती है, बट यहाँ पे रूड अपने बेटे को कहती है कि उसे करीना से मिलने की या उसके द्वारा बनाया गया कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है, और बात को घुमाते हुए बहाना बनाती है कि चिकन से उसको दिक्कत हो जाएगी, अभी वो मेडिकली चिकन खाने के लिए फिट नहीं है, उसे एलर्जी है। अब अगले सीन में ये सारे लोग घर में जाते हैं। नाज का बेटा जाकर के अपने मामा से मिलता है। उसका मामा, जो कि रूड का साला रहता है और नाज का छोटा भाई रहता है, वो दिन भर वीडियो गेम खेला करता था। वो किसी तरह के डिप्रेशन में रहता है, क्योंकि उसका फादर उसको निहायती बेकार समझता है, और इस बात से वो काफी परेशान रहता है। तो वो दिन भर अपने आप को वीडियो गेम में बिजी रखता है, और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके फादर ने काफी कम एज की लड़की से, जो कि नाज की फ्रेंड रहती है, उससे शादी कर ली थी। वो अपनी जिंदगी को बेकार तरीके से बिता रहा होता है। ऐसे में जब उसका भांजा जाकर के उससे मिलता है, तो ये दिखाता है कि भांजा और मामे में बहुत ज्यादा प्रेम रहता है। दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं, और मामा भी भांजे के साथ छोटा बच्चा बन करके शॉर्ट गन लेकर के, बच्चों के खेलने वाली शॉर्ट गन लेकर के अपने जीजा जी के ऊपर फायर करता है, और जीजा जी उसको डांटते हुए कहते भी हैं आगे के एक सीन में कि अब तो बड़े हो जाओ, ग्रो अप करो, तुम्हारे जॉब के लिए बात कर रहे हैं और फिर बच्चों की तरफ बिहेव करना बंद करो। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो कुल मिला जुला के नाज का ये भाई ऐसा कैरेक्टर रहता है जो अब तक एक लूजर की तरह दिखाया जाता है। अब अगले सीन में नाज के फादर सबके सामने आते हैं, और सब कोई उनको देख करके दंग रह जाता है। हालांकि करीना उनको पहले ही देख चुकी थी, बट यहाँ पे जब बाकी फैमिली मेंबर्स उसको देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि सब यही सोच रहा था कि एक रात में इतने जवान कैसे दिखने लगे। सब पूछता है कि पापा आपने डाई लगाया है, आपने कोई फेशियल करवाया है, या इस तरह का कोई सर्जरी, बोटॉक्स या इस तरह का कुछ करवाया है? वो कहते हैं नहीं। तब वो वहां पे बताते हैं कि मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी के थ्रू ये प्रोडक्ट बनाया और उसको मैंने कंज्यूम किया है। और वहीं पे वो ये भी अनाउंस करते हैं कि अब वो कंपनी नहीं बेचेंगे। ये सुन करके सबका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि नाज के भाई नाज और उसका हस्बैंड रूट, इवन करीना, सभी लोग चाहते थे कि कंपनी बिक जाए। ऐसा बिहेवियर से तो लगता है, स्पेशली नाज और उसका हस्बैंड। नाज का हस्बैंड बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि कंपनी बेच दी जाए और काफी पैसा उसको मिले। यहाँ नाज और उसका हस्बैंड रूट ये भी डिस्क्लोज करते हैं
कि एक्चुअल में हम लोग सेपरेट हो रहे हैं, डाइवोर्स ले रहे हैं। तो ऐसे में नाज चाहती है कि कंपनी बिकने के बाद जो बहुत मोटी रकम उसे मिलेगी उससे वो अपने बच्चे का गुजारा करेगी। नाज के डैड जब ये सुनते हैं कि वो दोनों डाइवोर्स लेने वाले हैं, नाज और रूट, तो काफी गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि वो बुढ़ा खुद ठरकी रहता है, बट बहुत अच्छा ज्ञान देता है अपनी बेटी और अपने दामाद को कि अगर वो सेपरेट हो जाएंगे तो बच्चे का ख्याल रखना काफी मुश्किल होगा, जो कि सही बात भी है। और बच्चा काफी प्यारा होता है, उसका उसके मामा के साथ और फैमिली के अदर मेंबर्स के साथ, इवन करीना के साथ भी काफी अच्छा बॉन्ड दिखाया गया है। एक इंडोनेशियन मूवी है, तो आप इंडोनेशिया के कल्चर को स्लाइटली फील कर सकते हो, और वहां का कल्चर काफी अच्छा है, गांव वाला कल्चर, और एक जो पारंपरिक सांस्कृतिक कल्चर होता है जिसको हम इंडिया में भी फॉलो करते हैं गांव में और बहुत सारी जगहों पे, वो वहां पे दिखाया जाता है। यहाँ पे डैड की बॉडी में सडनली थोड़े थोड़े चेंजेस दिखने लगते हैं और थोड़ी देर में वो बेहोश होकर के गिर जाते हैं। सभी मान लेता है कि अब डैड जिंदा नहीं है। अब करीना रूट को कहती है जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, क्योंकि वो घबरा जाती है अपने हस्बैंड को इस तरह मरता हुआ देख करके। सबको लगता है कि अब वो मर गए हैं। रूट का बेटा जा करके अपने नाना जी के पास बोलता है, नाना जी क्या हुआ आपको, नाना जी क्या हुआ। तभी अचानक नाना जी उठ करके बैठ जाते हैं, मगर इस बार वो नॉर्मल इंसान की तरह उठ के नहीं बैठते हैं। उनकी आंखें अजीब सी हो गई थी, जो काफी स्कैरी लग रहा था। उनके माउथ से बहुत सारा ब्लड गिर रहा था, जो डार्क कलर का हो चुका था, जैसे टार जैसा। और उनका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे था जैसे उनकी स्किन खिंच रही हो, जैसे 100 से ज्यादा साल के इंसान की, यानी वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके थे। ऐसे में सभी लोग कुछ समझ पाते इससे पहले डैड उठ के खड़े हो जाते हैं और रूट का बेटा डर के पीछे हट जाता है। ऐसे में एक नौकर जो अपने मालिक को इस हाल में देख करके घबरा जाता है, वो मालिक के पास जाकर के, क्या हुआ मालिक, आपको क्या हो गया, घबराते हुए बोलता है। शायद उसको अभी पूरी सैलरी नहीं मिली थी। खैर, ऐसे में ये ज़ॉम्बी नाना जी तुरंत अटैक कर देते हैं, यानी करीना के हस्बैंड अटैक कर देते हैं जो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, और उस नौकर को उसके गाल के मांस को नोचते हुए अलग कर देते हैं, जो काफी घिनौना और डरावना लगता है। इसके बाद वो फादर जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था, वो ठरकी फादर जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था अपने अय्याशी के चक्कर में ऊट पटांग वायरस वाला एलिक्सर पी करके, वो अटैक कर देता है उस इन्वेस्टर के ऊपर जो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी की डील करने हुए आया हुआ था। अब किसी तरह वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो डील करने हुए आया हुआ मैनेजर रहता है, वो किसी तरह खुद को बचा तो लेता है, लेकिन इस ज़ॉम्बी से होने वाली, यानी उस फादर से होने वाली लड़ाई में इस फादर, ज़ॉम्बी बन चुके फादर के मुंह से बहुत सारा ब्लड निकल करके, टार जैसा गंदा डार्क ब्लड निकल करके उस इन्वेस्टर के बॉडी में गिरता है। और हम लोग जानते हैं कि ज़ॉम्बी के ब्लड के कांटेक्ट में आने से कोई भी और पर्सन ज़ॉम्बी बन जाता है, इसके माउथ के जरिए वो ब्लड अंदर जाता है। फिलहाल ये ज़ॉम्बी कोई तुरंत नहीं बनता, तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है। खैर, किसी तरह वो इन्वेस्टर अपने आप को बचा करके भागता है, अपनी गाड़ी तक जाता है और गाड़ी स्टार्ट। इन्वेस्टर के जाने के बाद हम उसका क्या होता है वो बाद में देखेंगे। पहले फिर से हम आते हैं अपने रूम वाले सीन में। यहाँ पे ये ज़ॉम्बी बन चुका फादर अटैक करता है अपने ही फैमिली मेंबर्स पे। अब वो सबसे पास में पाता है बैंग अपने बेटे को, यानी कि नाज के भाई को। इस पे वो अटैक कर देता है। इस वक्त बैंग अपने बो के जरिए धनुष को लेकर के कहीं जा रहा था खेलने के लिए, और सडनली वो बो चल जाता है और एक तीर, एक एरो फादर के माउथ में घुसते हुए उसके सिर से निकल जाता है, और वहीं पे फादर ज़ॉम्बीज की डेथ हो जाती है। यहाँ पे बैंग को लगता है कि उसने ये क्या कर दिया, उसने अपने फादर की जान ले ली। इस रिग्रेट में वो भाग करके जाता है और गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। नाज उसको ये समझाने के लिए जाती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं रहती है। ऐसे में नाज वहां पे जाती है और बाकी फैमिली मेंबर्स यही रह जाते हैं। इस तरह से पूरे फैमिली मेंबर्स दो पार्ट में सेपरेट हो जाते हैं और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला था। बैंक काफी दुखी है और उसकी बहन उसको समझाने की कोशिश करती है कि जो हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी, सिचुएशन ही ऐसी थी कि फादर की डेथ हो गई। ये लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि फादर एक्चुअल में हार्मफुल ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे और वो आगे चल के सबके लिए हानिकारक ही होता। खैर, बैक साइड के मिरर में इन्हें दिखता है, बैंक देखता है कि एक सर्वेंट के ऊपर दूसरी सर्वेंट अटैक कर रही है और दूर से उन्हें लगता है कि ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे होंगे। अब अगले सीन में वो सर्वेंट जिसपे फादर ने अटैक किया था वो ज़ॉम्बी बन के खड़ा हो जाता है और रूम के अंदर करीना, एक और सर्वेंट, नाज का हस्बैंड रूट और उसका बेटा मौजूद रहता है, यानी ये 4 लोग मौजूद रहते हैं। ऐसे में वो एक फीमेल सर्वेंट जो वहां पे रहती है वो उस सर्वेंट के पास जाती है
और वो मेल सर्वेंट जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल चुका है वो अटैक कर देता है। वो उसके मांस को नोचने लगता है, उसकी बाह को, उसके गाल को नोचने लगता है, उसके गले पे अटैक करता है। और थोड़ी देर बाद, इस बार बहुत जल्दी ही, ये सर्वेंट जो फीमेल सर्वेंट रहती है वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। अब करीना, रूड और उसका बेटा, ये तीनों रूम के अंदर रहते हैं। अब यहां से फ्रेम शिफ्ट होता है गाड़ी के अंदर, जहां पे जो भाई रहता है, ऐसे में नाज, उनसे लगता है कि ये दोनों सर्वेंट आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि सब घबराया हुआ रहता है, किसी का दिमाग काम नहीं करता है। तो नाज गाड़ी से उतर करके उन सर्वेंट्स के तरफ जाती है। जब वो पास जाती है तो दिखता ये है कि उसमें से एक सर्वेंट जो है वो दूसरे को बुरी तरह से काट रही है और एक गिर के वहीं तड़पने लगती है। ऐसे में वो सर्वेंट जो ज़ॉम्बी बन चुकी है वो नाज के ऊपर अटैक करती है और यहाँ पे बैंग चतुराई दिखाते हुए अपनी गाड़ी को बैक करता है और ज़ॉम्बी के ऊपर चढ़ा देता है। यहाँ पे सीन काफी ज्यादा घिनौना है, आप शायद अगर नहीं देख पाए तो, क्योंकि क्या होता है कि गाड़ी उस ज़ॉम्बी, फीमेल ज़ॉम्बी के ऊपर चढ़ जाती है और उसकी आधी बॉडी क्रश हो जाती है, लेकिन वो आधी बची हुई बॉडी से वो ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा रहती है और धीरे धीरे चलते हुए, रेंगते हुए नाज की तरफ अटैक करती है। अब वहां घर के अंदर जो बचे हुए लोग थे, यानी कि रूड, करीना और उसका बेटा, रूड का बेटा, ये तीनों वहां से भागते हैं और बाहर की ओर जाते हैं। उन्हें छुपने के लिए कहीं जाना था, तो वो उन्हें पता चलता है कि प्रधान का घर यहाँ पास में जो काफी बड़ा है और वहां पे छुपा जा सकता है, वो काफी सेफ है, तो ये लोग वहां की तरफ भागते हैं। इधर गाड़ी वाले हादसे के बाद जब बॉन्ग और नफीसा, तो नाज यानी नफीसा जो मैंने कह दिया, एक्चुअल में नाज जो है, एक्ट्रेस का नाम नफीसा है, खैर नाज जो है वो अब घर में जाती है तो वो देखती है वहां कोई भी नहीं है और उसके साथ बॉन्ग भी जाता है। अब ये लोग ये सोचते हैं कि कहीं करीना, रूड और बेटे तीनों को, जिसका नाम, बेटे का नाम सैम रहता है, तीनों के ऊपर कहीं ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया हो या वो मर गए हो, ऐसा ये लोग सोच के डर जाते हैं, जबकि एक्चुअल में वो तीनों यहां से भाग चुके रहते हैं। अब फ्रेम शिफ्ट होता है उस डीलर के तरफ जो फार्मास्यूटिकल कंपनी की डील करने आया था, क्योंकि उसे ज़ॉम्बी फादर ने काट लिया था, ठरकी फादर ने, और अब वो गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था। ऐसे में वो गाड़ी ले जा करके एक शादी के समारोह में जबरदस्ती लड़ा देता है, एक्सीडेंट कर जाता है। आप कह सकते हैं बड़ा फनी सीन है, घुसेड़ देता है। सीन कुछ ऐसा है कि बहुत सारे टेबल्स लगे होते हैं और उसके बीच में वो गाड़ी को ले जाता है, तो काफी लोग इधर उधर गिर जाते हैं, दोनों तरफ खेत रहता है, और जिसके घर की शादी रहती है, जो मुखिया रहता है, वो ये कहते हुए कि जरूर कोई पिया हुआ होगा, मैं उसे पकड़ के पीटूंगा, उसके ऊपर केस करूंगा, वो आता है, गाड़ी का शीशा ठोकता है और अंदर ज़ॉम्बी बन चुके ड्राइवर, जो कि एक्चुअल में इन्वेस्टर रहता है, उसकी बॉडी में अकड़ देख करके उसे लगता है कि जरूर कोई पिया हुआ इंसान है, और वो बताता है कि ये पिया हुआ इंसान है। पर तभी वो ज़ॉम्बी इन्वेस्टर इस जो शादी का मुखिया रहता है, घर का मुखिया रहता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है और इसको लेकर के जंप करता है, खेत में कूद जाता है। और यहाँ तेजी से लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब मूवी शुरू होती है तो यहाँ पे एक लड़की रहती है, उसका नाम मे रहता है, और वो मे एक लड़के को कहती है कि तुम अपने घर कब बताओगे शादी के बारे में। और वो जो लड़का रहता है जो, वो पुलिस में रहता है, और यहीं से मूवी शुरू होती है। मतलब वो फर्स्ट फ्रेम जहां मूवी शुरू होती है, शादी का माहौल है, मुखिया बैठा है, जो और मे है, उसके बाद ये वाला फ्रेम वहां पे जाके कनेक्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आगे चल के जो है वो पुलिस स्टेशन में रहेगा, उसके पास ये फैमिली, जो ज़ॉम्बी वाली फैमिली है, फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो फादर की फैमिली है, इसके बचे हुए लोग पहुंचने वाले हैं। अब फ्रेम शिफ्ट होता है करीना, रूड और उसका बेटा, यानी रूड का बेटा, ऑब्वियस सी बात है, करीना तो एक तरह से उसकी नानी लगेगी। खैर, ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए चले जाते हैं एक गाड़ी के पास, और वो प्लान करते हैं किसी तरह वो प्रधान के घर तक पहुंचे। अब वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, चाबी नहीं मिलती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ये सब सिनेरियो चल रहा होता है। तभी एक जो सर्वेंट ज़ॉम्बी होता है वो आकर के इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, और ये लोग छुपते हैं। यहाँ पे सीन काफी स्कैरी है, ये लोग गाड़ी के पीछे छुपते हैं, फिर गाड़ी के नीचे छुपते हैं, ये सब सीन चलता रहता है। वो ज़ॉम्बी स्मेल करने की कोशिश करता है और ये लोग कोशिश करते हैं कि शांत रहे, ताकि ज़ॉम्बी को पता ना चले कि हम लोग यहाँ पे हैं। बट इवेंचुअली ज़ॉम्बी को पता चल जाता है कि यहाँ पे और भी लोग हैं जिनको वो खा सकता है, काट सकता है, अपनी भूख मिटा सकता है। तो जब फाइनली लड़ाई स्टार्ट होती है तो एक सीन आता है जब गाड़ी के नीचे से वो ज़ॉम्बी बच्चे के पैर को खींचता है। वो सब सीन काफी स्कैरी है, आप मूवी देखोगे तो आपको मजा आएगा। इवेंचुअली क्या होता है, करीना जो कि काफी यहाँ पे बोल्ड रिप्रेजेंट करती है खुद को, वो फाइनली एक हथियार से, जो कि खेत में काम करने वाला कुल्हाड़े जैसा रहता है, उससे उस ज़ॉम्बी को मारती है। बट वो ज़ॉम्बी पूरी तरह मरता नहीं है, स्लो हो जाता है और ये लोग यहाँ से भागते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे सीन कुछ इस तरह से है कि बारिश होती है, तो ज़ॉम्बी का पूरा ध्यान बारिश पे चला जाता है, वो स्लो हो जाता है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब ऐसे में सीन ये है कि नाज जो है वो कांटेक्ट करने में मोबाइल टावर यानी फोन के थ्रू कांटेक्ट करती है रूड को,
और दोनों में जब बात होती है तो दोनों पार्टी निश्चिंत होती है कि सारे लोग सेफ हैं, और वो कहती है कि वो कहीं सेफ जगह चले जाए। वहां पे रूड बताता है कि पास में प्रधान का घर है, वहां पे हम पहुंचेंगे। यहाँ पे नाज जो अपने भाई बैंक को कहती है कि प्रधान के घर जाना है, और वो प्रधान के घर का रास्ता भी नहीं जानता है उसी गांव में रह करके। ऐसे में रूड फिर से, जो शुरुआत में उसको उसके ऊपर स्कोल्ड किया था, फिर से कहता है कि बड़ा बेवकूफ लड़का है, बताओ प्रधान के घर का रास्ता भी नहीं जानता, अगर जानता तो इजी होता, हम लोग वहां पे मिल लेते। खैर इवेंचुअली क्योंकि बॉम्ब रास्ता नहीं जानता था, तो वो भटकते हुए उसी शादी में जहां पे खूब सारे ज़ॉम्बी बन चुके थे वहां पे पहुंच जाता है, और रूड, करीना और बेटा ये तीनों छुपते छुपाते किसी तरह प्रधान के घर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे शादी वाले सीन से ये लोग जब गुजरते हैं गाड़ी लेकर के, तो ऐसा है कि बॉम्ब जो होता है वो ध्यान देता है कि गाड़ी के आवाज से अट्रैक्ट होकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पे अटैक करते हैं, और यहाँ पे ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो पहले इंसान ही रहते हैं, तो उनको मारना बॉम्ब को अच्छा नहीं लगता है, बॉन्ग या बैंग जो भी इसका नाम रहता है। खैर तो इवेंचुअली, सॉरी अगर आप इस चीज को कंसीडर मत करिएगा, तो इवेंचुअली होता क्या है कि ये बॉन्ग या बैंग, बैंग कह लीजिए, बैंग जो रहता है वो कई ज़ॉम्बीज पे गाड़ी चढ़ा देता है। तो ये सीन भी काफी स्कैरी है, जब खूब सारे ज़ॉम्बीज दौड़ते हैं, गाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक बुरी बात होती है, रूड, करीना और वो उनका बच्चा, यानी रूड का बच्चा, ऑब्वियस सी बात है, हालांकि करीना भी मेन एक्ट्रेस जो रूड की वाइफ रहती है उससे ज्यादा खूबसूरत लगती है, तो कई जगहों पे वो माँ ज्यादा लगती है बच्चे की, और कहानी के लास्ट में भी आपको लगेगा कि वो माँ का रोल ज्यादा प्ले करने वाली है फ्यूचर में। खैर तो कहानी यहाँ पे ऐसे है कि एक सॉरो इंसिडेंट होता है, ये लोग बचते बचाते एक घर में प्रधान के घुस रहे थे, बट एक ज़ॉम्बी अटैक करता है। यहाँ पे रूड सबको बचाते हुए खुद उस ज़ॉम्बी से लड़ता है, और इवेंचुअली उस ज़ॉम्बी को मार भी देता है, बट वो ज़ॉम्बी उसकी आर्म में हल्का सा बाइट कर लेता है। अब रूड को पता रहता है कि वो ज़ॉम्बी बन जाएगा, तो काफी मूवी इमोशनल हो जाती है। वो अंदर जाता है और अपने छोटे बेटे को अकेले ले जाकर के समझाता है कि बेटा देखो, पापा तुमको बहुत प्यार करते हैं, और ये बात हमेशा याद रखना कि वो तुमको प्यार करेंगे, और साथ ही वो ये भी बोलता है कि अपनी माँ को बताना कि वो उनको भी बहुत प्यार करते थे और हमेशा करते रहेंगे। शायद वो इसलिए बोलता है क्योंकि अब उसे पता रहता है कि जब वो ज़ॉम्बी बन जाएगा तो कभी अपनी वाइफ से मिल नहीं पाएगा, और आगे दोनों डाइवोर्स लेने वाले थे, तो कहीं पूरी लाइफ वो ये ना सोचे कि वो उसको पसंद नहीं करता था। अब इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, और फादर जो रहता है, यानी कि जो रूड रहता है, वो ज़ॉम्बी में बदल करके अटैक करता है करीना और अपने बेटे के ऊपर ही, और किसी तरह से करीना उससे लड़ते हुए उसको ट्रैप करके एक रॉड के अंदर हुक करती है, जिससे वो उसमें धंस जाता है और फंसा रहता है। अब यहाँ से फिर कहानी शिफ्ट होती है, फ्रेम शिफ्ट होता है। नास और उसका भाई बैंग, ये दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं अपनी गाड़ी लेकर, और पुलिस वालों को बताते हैं, और ऑब्वियसली पुलिस वाले मानते नहीं बात को पूरी तरह से, और वो बाहर निकलते हैं। कुछ पुलिस वाले उन पे ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर जिसपे अटैक किया गया रहता है ज़ॉम्बियों के द्वारा, वो बच करके आता है और उसको बॉम्ब समझाता है, बैंक सॉरी समझाता है कि भाई आप इसको बंद कर दीजिए, कहीं अकेले कर दीजिए। बट दूसरे पुलिस वाले और जो हीरो रहता है मेन पुलिस वाला, जो वो नहीं मानता है, वो कहता है भाई हमारे ऑफिसर हैं, भाई हमारे सीनियर, हम कैसे इनको इस तरह से आइसोलेट कर दें। खैर थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाला जिसको काटा रहता है ज़ॉम्बी ने, वो फिर से बदल जाता है ज़ॉम्बी में, और ऐसे में बैंक बंदूक लेकर उसको शूट कर देता है, और पुलिस ऑफिसर जो अच्छा अभी सही सलामत रहता है वो चिल्लाता है भाई तुमने मेरे ऑफिसर के ऊपर शूट कैसे कर दिया, ये वो, मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। बैंक समझाता है कि अभी उसका टाइम नहीं है, अभी हम लोग को अपने आप को बचाना है, क्योंकि पूरा गांव धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलता जा रहा है। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को समझ में आ जाता है कि पूरा सिनेरियो क्या है। फिर वो लोग वेट करते हैं, और जो पुलिस ऑफिस का जो बिल्डिंग का टॉप फ्लोर होता है वहां से जाके देखते हैं, तो बहुत काफी दूर तक बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके रहते हैं। फिर इवेंचुअली ये ज़ॉम्बी को जब कोई नहीं मिलता, गांव में कोई भी लिविंग पर्सन नहीं मिलता, तो ये पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं, और उधर करीना और रेहान जो कि बेटा रहता है नाज का, रूट तो ज़ॉम्बी में बदल चुका रहता है, और वो लड़की जो इनिशियली दिखाया गया था जो प्रधान के घर में जॉब करती है, वहां छुपी रहती है, ये तीनों एक छोटी सी बाइक के थ्रू वहां से निकलते हैं। और वो लोग सोचते हैं क्योंकि अब घर के आसपास ज़ॉम्बी ज्यादा हो गए थे, तो वहां से निकलना जरूरी था, और इवन जो रूड रहता है वो खुद ज़ॉम्बी में बदला रहता है, और रूड यहाँ पे शोर करके बहुत सारे ज़ॉम्बी को बुला लेता है। अब ये सारे ज़ॉम्बी जब अटैक करते हैं, वहां से करीना, रूड का बेटा रेहान और वो लड़की तीनों निकलते हैं, तो ये लोग छोटी सी बाइक के जरिए ये लोग पुलिस स्टेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे इवेंचुअली ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए पुलिस एक प्लान करती है कि वो जो टीयर गन होती है उसको मार करके ज़ॉम्बी के बीच में जाएंगे, और वहां पे ज़ॉम्बी को एक जगह, शोर से ज़ॉम्बी एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे, उनको इकट्ठा करके शूट करेंगे। लेकिन ये प्लान काम नहीं करता है, टीयर गन उन पे प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है ज़ॉम्बीज पे, और इवेंचुअली क्या होता है कि पुलिस वाले फंस जाते हैं। लेकिन किस्मत से, भगवान के आशीर्वाद से बारिश होने लगती है, सब कुछ स्लो हो जाता है, सारे ज़ॉम्बी बारिश में ऊपर की ओर देखने लगते हैं और स्लो हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस वाले वहां से निकलते हैं, किसी तरह बच जाते हैं। अब धीरे धीरे सारे ज़ॉम्बी जो है वो इकट्ठा होने लगते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ, क्योंकि उन्हें समझ में आता है शोर से कि यहाँ पे अभी भी इंसान हैं। और जब रेहान
और करीना और ये लोग भी पुलिस स्टेशन आते हैं। तो मूवी काफी क्लाइमेक्स वाले पार्ट में पहुंच जाती है। यहाँ पे जो एक ऑफिसर अभी जिंदा रहता है वो ब्लास्ट करके, क्योंकि पुलिस स्टेशन में बहुत सारा एक्सप्लोजिव रखा होता है, ब्लास्ट करके सारे ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश करता है। ऐसे में पूरी लड़ाई में जो नाज रहती है उसको बाइट कर लेता है एक ज़ॉम्बी। अब नाज जानती है कि वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगी, तो लास्ट में वो अपनी कुर्बानी देती है, खुद को शूट कर लेती है और साथ ही करीना को कहती है कि भाई तुमने जो मेरे साथ किया, मेरे फादर से शादी की, उसके लिए मैं तुमको माफ करती हूँ और तुम प्लीज मेरे बच्चे का ख्याल रखना, आज से तुम ही इसकी माँ हो। तो करीना वैसे भी रेहान को पहले से मानती थी बहुत, तो मदर की तरह उसको लेके चली जाती है। यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि वो दवा जो एलिक्सर रहती है वो एक ब्रिटिश या अमेरिकन फैमिली में दिखाई जाती है और वहां एक बूढ़ा आदमी इसको कंज्यूम कर रहा होता है। यानी इंडोनेशिया से कहानी निकल करके, क्योंकि ये मूवी इंडोनेशियन है, तो ये आ जाने वाली है किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में, अमेरिकन या ब्रिटिश कॉन्टिनेंट में, और वहां पे या यूरोपियन कंट्री में आई होप, और वहां पे पार्ट 2 बनने वाला है। तो ये मूवी काफी एक्साइटिंग होगी, पार्ट 2 और ज्यादा अच्छा होगा। ये मूवी आई थिंक हिट हुई है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगे, ये पूरी स्टोरी अच्छी लगी जो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिए। थैंक यू।